बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेयर्स जर्नी चैनल पर आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आप सभी बहन भाइयों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद पाक पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश करें, क्योंकि एक बार दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छी जगह से रिश्ता आना और जल्द से जल्द शादी का हो जाना, हमारा आज का यही टॉपिक है। हर लड़की की यही ख्वाहिश है कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो और जल्द से जल्द हो, लेकिन आजकल के दौर में अच्छी जगह पर शादी का होना और जल्द होना एक रुकावट की सूरत इख्तियार कर चुका है। हमारे मुआशरे में एक बात वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है कि लड़की की शादी नहीं हो रही तो ज़रूर उसके ऊपर किसी ने बंदिश करवा दी है, या हमारे बेटे और बेटी पर जिन्नात का साया है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात काबिल फ़िक्र है वो ये है कि हम लोग अपने अमाल की तरफ नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे अमाल कैसे हैं, क्या हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, क्या हम हुस्न अहलाक के हामिल हैं, क्या हम सदका और खैरात करते हैं, क्या हमारी नमाज़ें दुरुस्त हैं, क्या हम दरूद पाक की कसरत करते हैं, क्या हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, क्या हम लोगों से अच्छा सलूक करते हैं। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए गैब से असबाब बनाएंगे, और अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों की थोड़ी आजमाइश करता है, लेकिन उसके बाद जब वो अता करता है तो इतना अता करता है कि इंसान खुद सोच में पड़ जाता है कि इतना तो मैंने अपने रब से मांगा भी नहीं जितना कि उसने मुझे अता किया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप मज़ीद ये बातें करके कि हम पर बंदिशें हैं, हम पर जिन्नात का साया है, आप अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने की बजाय लोगों पर शक व शुबहात करके अपने मसाइल को और भी ज़्यादा गहरा कर लेते हैं। आप लोग एक बात याद रखिए कि बिना तस्दीक के इल्ज़ाम लगाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं अपने चैनल पर जितने भी वज़ाइफ़ आपको बताती हूँ वो कुरानी वज़ाइफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ का हल पहले से ही बयान कर दिया है। आज भी जो अमल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक कुरानी वजीफ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा असर रखता है। एक बात याद रखिए, मैं अपने हर वजीफ़े में आपको ये बात बताती हूँ कि आपने वजीफ़े के दौरान नमाज की पाबंदी, दरूद पाक की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत और हस्बे तौफ़ीक सदका और खैरात लाज़मी करना है, वरना इसके बिना आपको कोई भी वजीफ़ा करने का फ़ायदा नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कम से कम आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। एक बात याद रखिएगा, जब आपकी ज़िंदगी में नमाज शामिल हो जाएगी तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपने ऊपर नमाज की फ़िक्र लाजिम कर लेते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के तमाम फ़िक्रों से आज़ाद कर लेता है। और आज एक हकीकत वाज़ह तौर पर मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर अक्सर लोग अपने चैनल के लिए, अपने चैनल की कामयाबी के लिए सच झूठ बोलकर लोगों को बहुत तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आप अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते तो चाहे आप जितने भी वसाइफ कर लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्लाह ताला की कलाम पाक में बेइंतहा बरकत है, लेकिन याद रखें, एक तरफ अगर आप शराब पिएं और दूसरी तरफ आप अल्लाह का जिक्र करें तो क्या आपको उसका फ़ायदा होगा? जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में पहले ही फरमा दिया है कि शराब हराम है, तुम उसके करीब भी ना जाओ। शराब पीने वाले की दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं होती, तो फिर उसका कोई अमल कैसे कबूल होगा? इसीलिए बुरे अमाल हमारी तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर आप एक तरफ अपने माँ बाप की नाफरमानी करें और दूसरी तरफ आप अल्लाह ताला से अपने लिए अच्छे नसीब और अच्छे असबाब मांगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो अल्लाह के नबी और अल्लाह का भी नाफरमान है, और जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमा दी हो, भला वो जितने भी वसाइफ कर ले उसकी कोई दुआ कैसे कबूल हो सकती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद बात यह है कि आपको अपने अमाल की तरफ देखना है। ना सिर्फ हमारे दुनियावी मामलात में आसानी होगी बल्कि हमारे आखिरी मामलात में भी बहुत सारी आसानियाँ लेकर आएगा, और वैसे भी हमारे अच्छे अमाल हमें ही फ़ायदा देंगे, किसी और को नहीं। इसीलिए आपको अपने अमाल को दुरुस्त करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमारे इतने सारे गुनाह हैं, अब हम क्या करें, हम कैसे अपनी मुसीबतों को दूर करें,
ہمارے نصیب کس طرح سے روشن ہوں گے؟ تو بہت ہی آسان حل ہے، آج ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ واقعی میں ان 21 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے نصیبوں کو جگاتے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو بھی درود آپ کو آتا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہے یا جو بھی درود آپ کو آتا ہے، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے 11 مرتبہ اسے اول اور 11 مرتبہ آخر، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی بھی دے رہی ہے، یہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو پڑھ لینا ہے 313 مرتبہ، اور اس عمل کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 21 دن میں آپ کا ناغہ نہیں پڑنا چاہیے، اگر آپ نے اس دوران عمل آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو دوبارہ سے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اسے جس نے بھی پڑھا ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقصد میں کامیابی ضرور عطا کی ہے۔ اور جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب آپ کے عمل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، کیا ہماری یہ دعا، ہمارا یہ عمل قبول ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگ کر تو دیکھیں، آپ اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کو بے بس نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو وہ آپ کو کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کی بھی توفیق نہیں دیتا، وہ آپ کو سجدے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور اللہ نے آپ کے کانوں میں اس بات کو ڈالا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور چھپی ہوگی۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے بنا کسی وسوسے کے اسے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو ہی اس کا فائدہ ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، ہم آپ کے تمام مسائل کا حل 24 گھنٹے کے اندر آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کے ہر سوال کا جواب بھی آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ہی ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس عمل سے اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔